अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो मैं लेक्चर सीरीज बनाई हुई है अलजबरा से रिलेटेड फॉर क्लास 8, ये इसका कौन सा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं अलजब्रिक एक्स्ट्रा वो ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ अलजबरा। फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजबरा। सो अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो आप जाके देख लें वो लेक्चर्स। अब हमारा फिफ्थ लेक्चर है, दैट इज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट और पावर्स। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर्स भी कह सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा है प्रोडक्ट रूल। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। बेस क्या होता है? अगर आपके पास a पावर m है तो दिस इज कॉल्ड बेस एंड m इज पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर सेम बेसिस है, इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें एक्स पावर 5 के साथ तो बेसिस सेम है एक्स, तो ये हो जाएगा पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7। इसी तरह अगर आपके पास बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये भी इसी तरह 5 + 4 9 हो जाएगा। और सेकंड रूल है क्वोशिएंट रूल। इसमें है कि अगर बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं मतलब एक्स 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब माइनस नीचे वाली पावर होगी जो डिनोमिनेटर में आएगी, ये हो जाएगा एक्स पावर 4। ठीक है, अब ये जो टू रूल्स थे दैट आर रिलेटेड विथ सेम बेसिस, कि बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होती हैं, डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ पावर रूल, कि अगर आपके पास एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। पावर ऑफ पावर रूल, इसमें क्या होगा कि जब आपके पास पावर m है और उसके ऊपर अगेन पावर n है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होंगे। जैसे अगर a की पावर आपके पास 4 है और बाहर 2 है तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 8। ठीक है, आपने 4 का स्क्वायर नहीं ले लेना, ये गलत है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह अगर 2 की पावर 4 a4 और बाहर इस तरह हाफ है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ गया a²। आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट है कि अगर a पावर 0 किसी भी x की पावर 0 आ जाए आंसर 1 आ जाता है। 2 की पावर 0 आ जाए आंसर 1 आ जाए। इवन के बड़े से बड़ा नंबर भी आप ले लें और उसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। कि अगर आपके पास x -2 है तो इसको 1/x² लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह आ जाता है x4 है तो इसको आप -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल हो गया। लास्ट वाला है फ्रैक्शनल पावर। अगर स्क्वायर रूट में पावर आ जाती है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट की तो होता है हाफ, अगर क्यूब रूट आ जाए वो हो जाएगा एक्स 1/3। फोर्थ रूट आ जाए 1/4। इवन के nth आ जाए x पावर 1/n होगा।
ठीक है। अब ये जो लास्ट वाले हैं ये थोड़े से डिफरेंट है। फर्स्ट टू रूल्स हमने पढ़े थे, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ये वाला जो रूल है इसमें इसमें क्या था, इस वाले रूल में बेस सेम थी और जो पावर सी वो डिफरेंट थी। यहाँ पे क्या है कि बेसिस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम फिर पावर को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 2 पावर 5 एक्स पावर एक्स है, सपोज करें इस तरह, और बाहर मेरे पास स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे। या अगर आपके पास x मल्टीप्लाई बाय वाई पावर m है, तो x पे m और y पे m सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है और डिवीजन में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर डिवाइड हो रहे हैं विद अंडर सेम पावर, तो आप ऊपर भी स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये वाले रूल, इन रूल्स को यूज़ करके हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि अगर आपके पास 3/4 है और उसका स्क्वायर लेना है, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर सेपरेटली और 4 का स्क्वायर सेपरेटली। ठीक है। फर्स्ट टू रूल्स थे कि अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। लास्ट टू रूल्स हैं कि अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है 5 स्क्वायर के ऊपर 3 पावर। ये जो हमारा सबसे पहले वाला रूल था, यहाँ पे था पावर पावर रूल, कि अगर पावर के ऊपर अगेन पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। ये क्या आ जाएगा, 5 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 7। फर्स्ट वाला रूल आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये क्या आ जाएगा, 5 पावर 10 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिस सेम है तो 3 की पावर और डिवाइड हो रही है तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में पावर है नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 9a² b²। इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला जो है इसमें बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों के ऊपर पावर सेपरेट हो जाएगी। तो मैं हम क्या करेंगे, इसको 32 के ऊपर पावर लिख लेंगे 2/5। इसी तरह x10 के ऊपर पावर लिख लेंगे 2/5। 32 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर्स बना लेंगे इसके 2 16 2 8 2 4
2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर 5। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 हो गया। तो आ गया एक्स स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वेयर, और सॉरी ये आ जाएगा 4x पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और पावर के लॉज का लेक्चर। सो मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर होगा लीनियर इक्वेशन से और उसके ग्राफ से रिलेटेड। सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें ताकि दूसरों तक जो है हमारे लेक्चर्स पहुंच सकें, जितना फ़ायदा आपको हो रहा उनको भी हो और आपके भी अच्छे नंबर आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।